सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और प्रेस करें बेल आइकन और पाए हर वीडियो को देखने का मौका। संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो, आप भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल। और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहां ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर समर्पण से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आके उनको शिक्षा देंगे और परंपरा चला दी। और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की टीम। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं, परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुरचा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर, ये क्या बताई है, किसी के डोम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देख, उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब जैसे बेगार किसे कहते हैं? बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्चो, उसको बेगार कहती है। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 30-40 वर्ष पहले। पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ दिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम ने छोड़ दिया। अगले दिन अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया, और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई की तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था। सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा, और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो घना दिखे, परिश्रम तो घना करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब ते खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे इनके बड़े हैं, अफसर सलूट मारते फिरते हैं,
और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पुत कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका, और भक्ति नहीं कर रहे, तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। राजा हुआ, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ, और आग जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है किसी की, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और उसको आगे चार्जर बेसिक ना ला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वह सारे काम करती दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बाद बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है, और कोई 10 वर्ष कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेकर बरंडे में, कोई नहीं पूछता, तो उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो चाहे मंत्री भी हो, और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा, नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे दो उसका राज रहो चाहे ना रहो, और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा, तो बिन नाम बिगाड़े। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा, तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं, और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेस्टा, ओए होए। आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज हमारे लिए काग की बीट है, उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो परमात्मा हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं, और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं।